13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य ये टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने। एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। और जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, अगर इन दोषों में चलेंगे तो वो जो आपके पुण्य कर्मों से ऐश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। विकत्थनः स्पृहायुर्मनस्वी बिभ्रत कोपम चपलो अरक्षणश्च एतान् पापाः षण्णराः पाप धर्मान् प्रकुर्वते नोऽत्र सन्तः सुदुर्गे संभोग संविद विषमोतिमानी दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् वर्ग प्रशंसी वनितास्तु देष्टा एते परे सप्तनशंस वर्गाः। जो अपने मुख से अपनी बड़ाई प्रशंसा करता है, ये 13 लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है, आवाज डाली जाएगी, आप बार बार सुन, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अगर परमार्थ में चल रहे तो भी, और व्यवहार में तो पुण्य नष्ट हो ही जाएंगे। बुद्धि गिरी हुई तभी ऐसी बात होती है। और यह दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो, पकड़ो, सत्संग है। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, तो वो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल, हम ये नहीं कहते कि बहुत नहीं, जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन वो हाइलोजन की तरह आएगा, एकदम प्रकाश और फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख के तुम रात दिन जलोगे बिना आग के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में या किसी में है तो उसको नष्ट कर देती है। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, किसी से भी, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। उपासक में तो अपमान सहना अमृत है, नीचापमानम सुधा, पर व्यवहार में भी
ज्यादा उत्तेजित मत होइएगा। ये तो कुछ मिनट की बात है। अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई कानून की, वो फंसते चले जाओगे, अर्थ जाएगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि हो जाएगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं, उसका एक कर्म ही उसे दंड दे देगा। आप शांत हो जाइए। आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। बैठे बैठे बस द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन और द्वेषियों का चिंतन ही हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, बहुत शांत। ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको फिर समन करो, अंदर से प्रायश्चित जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा आपको, आनंदित रहो। पैसा खर्चा, सब पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाए, उसकी रक्षा करेंगे। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रहे, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वीडियो को स्किप ना करें, गुरु जी की वाणी को पूरा सुने। राधे राधे। या मरवा देते हैं, ये आपके सुकृत नष्ट कर देगा, यह आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 7। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है, संभोग। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही है दृष्टि से, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यास देव जी के द्वारा ही तो, भगवान व्यास देव जी ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। अब देखो, इतने महान पुलस्त जी ही उत्पत्ति का कारण है रावण की। बस ये ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है। आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है,
संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माता बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणी ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणी ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है। अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुआ मदांधो मदनातुरोमा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणी ग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा, तो पतिवंचक परपति रति करई, रो नरक कल्प सत परई। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। क्रिया के पहले चिंतन होता है, चिंतन से ही क्रिया का आवेश आता है। चिंतन संभालिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, चिंतन से, और इसी से दुर्गति भी होती है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान चिंतन करे, मेरा करो, कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित करो। अब जब चिंतन संभोग का होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां सुनने को मिलती है ना, कि ऐसा हुआ, वो देखा सुना और चिंतन किए, और इतनी राक्षसी वृत्ति आ गई कि बस अब उनमें और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरा, विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं। सब भगवत स्वरूप है, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है, तो जो आप पा रहे हो वही सबको दीजिए। बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहे अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दिया तो दिया। इसके बाद जो आपका जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान,
ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पांचवा, अत्यंत कृपण होना, ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। कोई साधु महात्मा, गाय, पशु, पक्षी, किसी भी जीव बीमार है शरीरधारी, उसके जिससे कुछ कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना ना हो। शो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया उसका धन। अब वो कृपण का धन किसी काम में ना स्वसुख, ना परिवार के सुख, ना धर्म कार्यों में, व्यर्थ जीवन चला गया। उसी धन का चिंतन करना, उसी का संग्रह करना और उसी की रक्षा करते करते शरीर छोड़ देना, तो चिंतन बिगड़ गया। तो कह रहे हैं जो कृपणता है और अर्थ और काम की प्रशंसा, उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, रुपया और भोग, उसी की चर्चा कर, जहां बैठे रुपया की चर्चा, भोग की चर्चा, जहां एकांत में बैठे उसी का चिंतन, कैसे रुपया बढ़े, कैसे भोग मिले। और अगर अवसर मिला तो रुपया अधर्म से आवे चाहे धर्म से, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। भोग चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से, जिसका अर्थ और काम भोग ही चिंतन है वो धर्म, जिसका धर्म चिंतन का विषय है तो अर्थ और काम भी ऐसा होगा जो मोक्ष प्रदान करने वाला हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा न करके इनकी हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, क्रोधी है, कटु वचन बोल, लेकिन आपके ही प्रारब्ध के लिए, माना आपका पति ऐसा स्वभाव वाला है, पर आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है आकर, अब इसका निर्वाह कर ले जाओ तो पवित्र हो जाओगे दोनों। और अगर झगड़ा और लड़ाई और मारपीट और कहीं हिंसा आदि के रूप में उतर गए तो फिर और करनी बिगड़ गई। बालक है, आप उसको ज्ञान नहीं कि आप पवित्र है, कि आप पवित्र है, उसको ज्ञान नहीं कि आप उसके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। रक्षा करनी है आपको, शोषण नहीं करना। कह रहे स्त्री, बालक और पागल, जिसे विक्षिप्त है, पागल है, आपको रक्षा करनी है। बन जाए तो उसको भोजन, ऐसा नहीं कि ईंट मारो, उसको अपमानित करो, उसकी बुद्धि खराब है, प्रारब्धवशात खराब हो गई है। तो शास्त्र आज्ञा करता है स्त्री, बालक, जैसे पागल, विक्षिप्त आदि हैं, असहाय है, असमर्थ है, बूढ़ा है, वो आप सेवा भी करो तो गाली दे सकते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गई, आपको उनको दंड नहीं देना, मारना नहीं है आपको। मान लो आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जन हैं, आप सेवा भी कर रहे हो तो आपको कटु वचन बोल सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ व्यवहार सद करना है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार किया तो निश्चित आपकी दुर्गति होगी, ना इस लोक में आपको शांति मिलेगी ना परलोक में। इसलिए इन दोषों को बार बार सुन करके और हृदय में जांचो कि कहीं है तो नहीं, अगर है तो सत्संग, भजन बल, भगवत प्रार्थना के बल से इन दोषों का त्याग कर दो, जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। हर उपासक के गौर से समझ ले, तुम्हारे जीवन में जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक क्रम बाई क्रम प्रश्न आते रहेंगे। एक तरफ प्रभु गुरुदेव, इष्ट गुरुदेव, एक तरफ परिवार, माया, पद, प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की ये सब वैभव कीर्ति। प्रश्न आएगा, प्रिय कौन है, प्रभु या ये? तो आप लुढ़क के उसी में हो जाओगे संसार की तरफ, यदि शरणागति की पुष्टता नहीं है। शब्द स्थिति का बोध कराते हैं, जो तुम्हारे मुख से शब्द निकलते हैं तत्काल जो विज्ञ जन है वो जान जाते हैं कि किस स्थिति में है ये। पूर्ण शरणागति का स्वरूप है, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। लिख लो कागज में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। ये शरणागति। अब आपकी परीक्षा होगी। तन मन प्राण, तन रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, परिवार के लोग छोड़ दिए, कई तरह के,
उस समय जय प्रियालाल की, जय श्यामाजू की, ये शरीर मेरा नहीं आपको समर्पित है। जीत गए, सही उत्तर दे दिया। मन नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं। अब आप मन के पक्ष में या प्रभु के पक्ष में? मेरा मन नहीं लग रहा, तुम मन के पक्ष में। मेरा मन ऐसा, तुम मन के पक्ष में। अरे मेरा मन क्या, वो तो प्रभु को दे दिया ना। अब वो गंदा सोचे तो प्रभु जाने, अच्छा सोचे तो प्रभु जाने, शांत है तो प्रभु जाने, अशांत है तो प्रभु जाने, आनंदित है तो प्रभु जाने, शोकित है तो प्रभु जाने। मेरा मन वो तो दे दिया। संतुष्ट है इनके नवा, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न आत्मा रहेगा। यह मन समर्पित। प्राण भूखे रहे, प्यासे रहे, चाहे जितनी विक्षिप्तता आ जाए, चाहे जैसी परेशानी, हर परिस्थिति श्री कृष्ण अनुकूल ले। अपने प्रियालाल के अनुकूल भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरे तन मन प्राण हूं ते, गाते तो अपने सब लोग हैं, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्री। तो अगर प्रीतम की प्रियता इतनी जोर की है तो अभी मृत्यु हो जाए तो मुझे क्या फर्क, अभी गलित कुष्ठ हो जाए तो क्या फर्क, अभी नाना प्रकार की अपमान हो जाए तो क्या फर्क नहीं। प्रीतम हूं ते तन मन प्राण प्रिय, ये मिलेंगे आपको 99 शरणागत में। कोई बिरला कृपा पात्र जो मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। तो परिणाम क्या होगा? अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र ईव दीजिए। मैं परम स्वतंत्र कहलाने वाला परमात्मा अस्वतंत्र हूं, अपने भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन। पर यहां तो प्रिया जो प्रेम की बात कहें कि मेरे सच्चिदानंद सुंदर वपु, मेरे प्राण मेरे मन स्वयं प्रभु ही बने हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। प्रियाजू का मन श्री कृष्ण, प्रियाजू का तन श्री कृष्ण, प्रियाजू के प्राण श्री कृष्ण, लालजू का तन मन प्राण सब कुछ प्रियाजू। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, ये तो कहने को केवल दो हैं। प्यारी जू अपनी प्राण प्यारी हित सजनी जू से कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। हमारे प्रीतम करोड़ों प्राण हम पे न्योछावर किए हुए हैं। तो हित सजनी जो कहती, जय हो युगल सरकार, आप तो हंस हंसनी की जोड़ी हो। भला जल और तरंग कहीं न्यारे न्यारे किए जा सकते हैं? भला शरण्य और शरणागत कभी अलग हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सिद्धांत का स्वरूप है। पहली पंक्ति से शुरू करो अपने जीवन की धारा को आराध्य देव में समर्पित करने के लिए। भगवत प्राप्ति केवल समर्पण से होती। प्यारे, अंदर की बात समझ लो, जितनी साधनाएं हैं वो अहम मिटाकर समर्पण के लिए हैं। खूब 1000 बार याद हो गया होगा क्योंकि हमने लाखों बार ये चौपाई गाई है, सबको याद हो गया हो। जो रोज प्रवचन सुनते हैं तो हम श्लोक शुरू करते हैं, उसके पहले वो बोल देते हैं क्योंकि सिद्धांत के लाखों बारों बोले, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता हटाकर मेरे चरणों में लगा दो, ममता मेरे चरणों में। तो बोले फिर अब सबको छोड़ दें, इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो अभी जाना क्या अपने स्वामी को? तुमने स्वामी को क्या जाना? ये स्वामी केवल तुम्हारी शरणागति की उत्तर वृत्ति देखने की। अब क्या तुम बोलोगे, अब क्या तुम सोचोगे, अब क्या तुम करोगे, ये प्रश्न देखो। जैसे वामन रूप से बलि जी से जाकर भिक्षा मांगते हैं, भला अखिल लोक दाता को मांगने की जरूरत है? हरि रूप में प्रकट होकर आदेश कर देते तो आज्ञा उल्लंघन करने की सामर्थ्य न शुक्राचार्य जी में है, उनके गुरु में, और न चेला बलि में। लेकिन भगवान भिक्षुक रूप में जाते हैं, भिक्षाम दे। क्या चाहते हो? अपने पग से 3 पग पृथ्वी दिया। सारांश, शुक्राचार्य जी मना किया। जानते हुए कौन है? ये कपट वपु धारण किए हुए बामन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि हैं।
मैं कह रहा हूं फंस जाओगे, मत दो। काम नहीं। यदि हरी भिक्षा मांगने आए तो इतना सौभाग्य जो हमें मिला वो हम चूकेंगे नहीं। दे दिया, गुरुजी ने साफ दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। एक तरह से गुरुजी ने सर्वस्व नष्ट होने का साप दे दिया, ईश्वर भ्रष्ट हो जाए। कोई शिकन नहीं, संकल्प किया। समर्पित शरणागत भक्त की महिमा क्यों? ऐसी शरणागति उच्च कोटि की बलि जी की क्यों है? क्योंकि प्रहलाद जैसे महाभागवत के अंश हैं। विरोचन पुत्र बलि, प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि, उन्हीं के अंश हैं। प्रहलाद जैसे महाभागवत का अंश, इस कोटि की शरणागति भगवान ने एक में ब्रह्मलोक तक ऊपर, नीचे दूसरे, और कहा बांधो इसको वरुण पास में। बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। इस पर बड़ा आनंद आया सैकड़ों बार चिंतन करके। अब आप सोचिए जरा, इष्ट है प्रभु, बांध इसको। और वरुण पास में भयानक पीड़ा होती, बांध। बोल बड़ा दानी बनता था, गुरु ने मना किया, उनकी बात नहीं मानी। अब बोल तीसरा पग कहां से पूरा करेगा? बलि जी की जगह अगर कोई और होता तो बहुत नम्रता से बात करता भी तो कहता बहुत छलिया हो तुम, सर्वस्व अपहरण करने के लिए लीला की और इसके बाद हम ही को डांट रहे हो। सब कुछ दे दिया तो आपको तो नम्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बलि जी ने आंखों में अश्रु भरकर और कहा प्रभु मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूं क्योंकि आपने ऐसी दशा में पहुंचा दिया। तो पहले तो मैं वचन से बोलता हूं कि मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मुस्कुराहट युक्त बोले, और देखो जिस नपने से मांगने आए थे छोटे से वामन, वो रूप धारण करो और मुझे नापो। दो में संपत्ति नाप ली, तीसरे में संपत्तिवान को। नाथ अभी संपत्तिवान बकाया है, मेरे माथे पे चरण रखो और निहाल कर दिया। भगवान बिक गए। आज भी द्वारपाल बने हुए वामन भगवान बलि जी के यहां रसातल में विराजमान है। शास्त्र साहब, क्या हमारी शरणागति है, क्या हमारा आराध्य देव के प्रति समर्पण। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं, भगवान केवल अपनेपन से प्राप्त होते हैं, भगवान केवल समर्पण से प्राप्त होते हैं। ज्ञान से देख लो तो केवल अविद्या के त्याग से ही स्वरूप बोध होता है। ये अविद्या ही है। मैं मोर तय तोर, इसी को तो माया कहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। तो कैसे हम इस माया के प्रपंच से बचे? तो बोले मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरी शरण में हो जा। बोले शरणागति भी नहीं आती, कैसे हो? बोले मेरे संतों की शरण में हो जा, उनके समीप जा, प्रणिपाते साष्टांग दंडवत कर, नम्रता से प्रश्न कर, उत्तर मिलेगा। वैसा आचरण कर, मेरी समर्पित वृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप भगवत प्राप्ति के लिए यदि आपके हृदय में सत्संग प्राप्त विवेक के द्वारा उत्साह हो रहा है तो ये जो पद लिखा हुआ है इसमें एक प्रेम का रहस्य प्रिया जो वर्णन कर रही, और दूसरा भारी सिद्धांत प्रेम का छुपा हुआ है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। इतना तो याद ही हो गया होगा सबको। तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। ए चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है ये देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है,
समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती है। अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं। और एकांत में हरि की शरण में होके कहते हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बलिहारी है, आचार्य हैं भक्ति के, प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां। उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और एक सेकंड में कॉपी जांच दी जाती है। आपका उत्तर आया, उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के दो स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना, दो भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मांगिए, दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही ले रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है और भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई। भोगो भाई, सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो नहीं। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये दो जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवत आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ नाश ही नहीं हुआ, क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होना है। कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग आग में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, भगवान का अंश भगवान में स्वरूप है। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, पर चूक हो जाती है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार है। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा। तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी। ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण में ही ये नानात्व भास रहा है।
मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है, ना पहले कुछ था, ना आप कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं। ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़ दी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है, भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं। और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा जो अंदर भाव दिए अभी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारी जू प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई है जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात है। एक रस, एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है। प्रीतम किशोरी गोरी, ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। हमारी प्यारी जू प्यारे जू एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात दोनों को, दोनों के मन में एक ही बात आती। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली, अब हमको चूकना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना, श्री जी को छोड़ दिया तो फिर ये अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र ही नहीं रहेगा, सूखा ही जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में, प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। दोनों बातें आ गई। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, वही बात आ गई। और सर्व दुखा दशा घोरा, दे दो सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम भी गर्जना करने दो और दुख दो, पूरी सृष्टि का दुख हमें दे दो, सबको सुखी कर दो। दंत देव जी, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि सबके हृदयों में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विशाल हृदय। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो, पर ना हम आपका चिंतन छोड़ने वाले और ना आपका आश्रय छोड़ने। ये फिसड्डी नहीं होते भगवान के भक्त। आजकल भक्ति जानते हो कैसे होती है? ऐसे पैर रखा जाता भक्ति मार्ग, आंच ना लगे, अगर आंच लगी तो हटा लिया। ऐसे कभी कोई परमार्थ में नहीं चलता। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट,
या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। इसलिए हिम्मत पक्की। तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वार नहीं कर पाएगी। तलवार और हमारे गले के बीच में नाम है, विश्वास करो, विश्वास। दुखों से डराकर माया आपको हटा देगी या भुलावे में फंसाकर हटा देगी। तो इस श्लोक में दोनों बातें कह रहे हैं श्रीपाद कि सर्व दुख दशा घोरा, दे दो जितने दुख चाहो, या प्राकृता अप्राकृता शेषा विभूति रपिनान्यतः, प्राकृत अपाकृत समस्त ऐश्वर्य। देखो हमें लुभाकर नहीं लुभायमान होंगे। चाहे दुख दे दो, चाहे भोग सामग्री दे दो, दोनों से मैं आपको भूलने वाला नहीं। आपका आश्रय, आपका चिंतन। कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम। ये देखो, ये पढ़ाई है, पढ़ लो, फेल नहीं होगे। प्रभु भेजो, ऐसे उपद्रवी को भेजो जो रुद्र रूप रख करके हमारा अपमान करे, हमारी पिटाई करे, हमें गाली दे। कुर्वत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम। आप कहोगे काय को झगड़ा विपत्ति मोल ले रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाकू जो होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं। जो पहलवान होता है वो चाहता है कोई मिले, दो दो हाथ करूं, उसकी भुजाओं में फड़कन होती है। ऐसे साधक ये चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो, फिर मुझे कैसा लगेगा। एक संत थे, वो कभी पैसा नहीं लेते थे, पर साल में एक बार पैसा लेते तो फिरोजाबाद जाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वो संगी थे। काय के लिए फिरोजाबाद जाते थे? चूड़ियां पहनने नहीं, चूड़ियां तोड़ने। चूड़ियों की दुकान लगी होती थी। इस एरिया में तो कोई उनको पीट नहीं सकता था क्योंकि पहचान वाले थे। फिरोजाबाद जाते और चूड़ियों की दुकान में खड़े होकर 2-3 लात मारते, चूड़ियों के ढेर ना, और पैसा साथ लिए रहते। जो बाबा जी देखा 2-3-4 लात मारे, अरे पागल आदमी चूड़ी तोड़े डालना, मार थप्पड़। 2-4 और दुकान वाले आते, पीटते, थोड़ी देर खड़े रहते, पीटने के बाद अब गाली देते, भगाते, दूर तक भाग के जाते, फिर पीटते, शांत। अंदर पूछते कैसे, क्या हालचाल है? बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दुकान वाले के पास जाते, बोले भैया कितने की चूड़ी थी? बोले तुम तो पागल जैसे थे। बोले हमारा एक काम था, वो हो गया, आपने बढ़िया काम किया। कितनी चूड़ी थी? बड़ी नम्रता और सभ्यता से। महाराज गलती हो गई आपको। बोले नहीं, आप चूड़ी के पैसे और जो एकत्रित करके गए थे, तो अगर 100-500 की चूड़ी होंगी तो 10-5 वहीं छोड़ के। बोले देखते रहते कि बाबा जी है क्या चीज। अपनी कसौटी के लिए स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी बचपन से दिगंबर और गंगा का सेवन करने वाले, जहां भिक्षा होती वहां जाकर उद्दंडता करते, और 2-4 जब चपाटे उनके लगते तो वो अंदर पूछते क्या हालचाल है। ठीक है, ये सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा। चाहिए आपको सौभाग्य? सौभाग्य से मिलता है अपमान निंदा तिरस्कार विपत्ति संकट। क्यों? इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में आपकी भूमिका बदलती है। लेकिन हम ये देखते हैं जब भूमिका बदलने का अवसर आता है वो नीचे धम्म से गिर जाता है। सालों से सेवाएं होती है, गुरु सेवा से की, संतों की सेवा, ये सेवा वो सेवा, अब आया नंबर उसका उत्थान के लिए, फौरन 0 नंबर में गिर गया जाके धम्म से। चल फिर पढ़ाई कर, फिर आना, प्रश्न होगा, फिर उत्तर आगे। ए भाई, सबसे प्रार्थना है तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए सत्संग हो रहा है, बस यही बात को तुम्हें पकड़ना है। सच्चा साधु चाहता है कि हमारा अपमान हो, हमारी निंदा हो, तिरस्कार हो, फिर हमें कैसा लगेगा। अगर बुरा लगता है तो हमारी साधना बहुत कमजोर है, अगर मुस्कुरा के निकल जाते तो बहुत अच्छा। कह रहे कुर्वत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम, प्रति क्षण हमारे साथ उपद्रव हो, और कैसा महारौद्र रूप घोर, फिर भी भक्ति वृंदाटवी सत्वे तत्वे छाता सदास्तु में, मैं तत्व का चिंतन करते हुए कभी भी अपनी भक्ति को बाधित नहीं होने दूंगा। तत्व क्या? सर्वान वस्त्र तया निरिक्त। तुम ही तो पीटने आए हो प्यारे, पीट लो। तुम ही गाली देने आए तो बिका हुआ आपका हूं, दे दो ना गाली। तुम ही अपमान कर रहे हो तो आपका समर्पित तन मन प्राण है। उत्तर सही, तो आपका जो स्थिति है वो आगे वाले क्लास में पहुंचे। यहां क्लास में नहीं जाना चाहते, यहां तो स्कूल से भागने के लिए हर समय पार्टी बस्ता लिए तैयार हैं। बस तुम कहो कि हम भागे माया में, सुख में जाएंगे हम। कोई पढ़ाकू चाहता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो। सच्ची मानिए, आप भक्ति करोगे आपके जीवन में प्रश्न आएंगे, और यही प्रश्न जो रोज पढ़ाए जा रहे हैं, बिना
ऐसा नहीं कि कक्षा 4 वाले को 10-12 वाले क्लास का प्रश्न किया जाए, नहीं, रोज ये सत्संग पढ़ाया जा रहा है। आप कुछ नहीं है, ये स्वप्न है, एक दीर्घ स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है, बढ़िया दुल्हन, बढ़िया लड़का बच्चा, बढ़िया मकान, फूले घूम रहे, मारा चाटा काल नहीं, खत्म, न दुल्हन न लड़का न बच्चा। अब चल, आया था भगवत प्राप्ति के लिए, फंस कर फिर जीवन नष्ट कर दिया, तो क्या करें, बाबा जी बन जाए तुम्हारी तरह? नहीं, हम नहीं कहते। उन्हीं में भगवत भावना करके सत्व भाव से भगवान को समर्पित हुई, सत्व का मतलब होता है सात्विक निर्मल अंतःकरण, भगवान को समर्पित चित्त से एक एक श्वास भजन करते हुए, अपना कोई संबंध किसी से ना मानते हुए, अपना संबंध भगवत भाव से रखते हुए, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। श्री राधा माधव के चरणारविंद के आश्रित को ऐसी स्थिति प्राप्त होती, कोई दुख शोक भय चिंता स्पर्श नहीं कर सकता। संत वाणी जो महापुरुष सदैव भगवान के चिंतन में निमग्न है, वो कह रहे हैं, भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरांत कादि भयानि सर्वाण्यपयांति तात। हे दोस्तों मित्रों, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। कौन सा ऐसा जादू है भाई? बोले समस्त भयम भयानाप हारिणी स्थिति, समस्त भय का अपहरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता है। हम अपनी कल्पना से भयभीत होते, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा है हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। और पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका बड़ा भी है। हे भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे? हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तू तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका, आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। नौकाएं कभी डूबती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, छेद होती नहीं। नाविक ने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया, पार कर दिया है। चुपचाप बैठा रहे, दौड़ क्यों मचा रहा है इधर से उधर, पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, डिब्बे में एक साधु थे। भाई मैं देख रहा हूं तू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? बोले हमको बहुत जल्दी पहुंचना है अमुक स्टेशन। है पागल, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही। ऐसे ही तू सच्ची मान, अध्यात्म की कोई दौड़ भाग नहीं होती। अध्यात्म कोई किलोमीटरों वाली यात्रा नहीं कि बहुत भागना पसीना चुआना है। समझ समझ, विवेक का मार्ग, विवेक का। आराम से बैठ जा, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ब्यास भरोसे, कुंवरी के सोवत पाव पसार। अंतिम समय सूरदास जी का पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये है पूरी जीवन की साथ। नाते नेह राम के मनियत, जाके प्रिय न राम बैदे ही, तजिए ताह कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति। और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। शरणागति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल,
सब कुछ उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। तुमने जो अपना मान लिया है बस वही समर्पित कराने के लिए रोज सत्संग हो रहा, उसी को समझ लो। भगवान ही तुम्हारे पुत्र परिवार के रूप में हैं। वही ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि तुम भगवान को देखते हो या पुत्र को देखते हो। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है तो वो भी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाए। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है। तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख होई। इसलिए भयम भयानाप, जो नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो। बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे, सच्ची मानिए। कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, चिंता छोड़ने की। तुम्हारे चिंता करने से होगा, ओवर थिंकिंग तुम्हारे सोचने से होगा कि हम ये महल बनेगा, महल के ऊपर अटारी चढ़े, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर होगा। तो बोले हम कुछ सोचे ना, नहीं, राधा राधा राधा, वर्तमान में राधा राधा जब, जो आगे होता चला जाए उसको करता चला जा, तो जीवन मुक्त हो जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। सोच हमको नहीं, सोच हमारे प्रभु देंगे। आगे क्या करना है वो करेंगे, हम संकल्प विकल्प करके फंस जाएंगे। बाले क्रीडन का सक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञानयन्त्य शक्त्याः च वार्धकं समुपस्थितम् तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्ध्यायैर्देह भावैर्संयुतः। संसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातःकाल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातःकाल? 11 बजे तक उठते हैं। बाल्ये क्रीडन का शक्तो यौवने विषयोन्मुखा। बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का? आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखा, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दे। अरे भाई, भगवान कृपा करें सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का। फिर दूसरा पिता का, सबसे बड़ा गुरु माता, फिर पिता, क्योंकि वही सतमार्ग में चल। गांव में एक बार नाटक आया था दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, नौटंकी, वो सुल्ताना डाकू, पूरा दिखाया गया। रात भर देखा था, बच्चे थे उस समय। तो जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम चाहत क्या है? वो हम पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा। बोले हमारी माता को हमसे मिला दो। माता को, जो ही माता मिलने आई तो गले लगे और दांत से पूरी नाक काट ली माता की। तो आप ईश्वर ने पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे आज फांसी के फंदे में चढ़ाने वाली ये है। पहली बार हमने पेंसिल चुराई थी और जब इसको कहा कि मां मैं पेंसिल चुरा के लाया, तो इसने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। बस उसी दिन से मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्य है। और आज मैं सुल्ताना डाकू बना और मुझे इसकी फांसी की सजा मिल रही, तो सबसे बड़ी अपराधिनी मेरी मां है जो मुझे इस मार दी। मां प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया। फिर कह रहे हैं अज्ञा नयंती असक्त्या, जो अगली अवस्था आई बुढ़ापा, वो तो असक्त, इंद्रियां वैसे ही चंचल, मन वैसे ही चंचल, शरीर असक्त,
अब वो अंदर बैठे बैठे भोगों का चिंतन कर रहा है, उसकी दुर्गति हो जाती है, दुर्गति। इसलिए तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा। विवेकवान होकर बाल्यावस्था से वो माता पिता धन्य है जो अपने बच्चे को शासन में लेकर, बाल भोग बना रहे, 5 मिनट राधा राधा कीर्तन कर, अभी तुझे पवाते हैं, थोड़ा सा नाम संस्कार डालिए भगवत कीर्तन का, भगवान नाम जप का, बैठ 5 मिनट बैठ के कथा सुन, देखो सत्संग सुन, या स्वयं सुनाने लगे कोई ना कोई ग्रंथ की बात। संस्कार पढ़ते हैं, गर्भ से संस्कार पढ़ते। अभिमन्यु जी को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था, प्रहलाद जी को गर्भ में ही परम महाभागवत बना दिया था नारद जी ने। अगर आप गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करेंगे तो कोई महान राष्ट्रभक्त महात्मा पैदा होगा। विवेक की पुरुष को चाहिए कि जिस समय बाल्यावस्था है वो पूरे जीवन की अद्भुत शैली बनाने के लिए उसको आप शिक्षा दीजिए। जितने गंदगी व्यसन है वो सब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत होश में माता पिता अपना व्यवहार रखें, नहीं बच्चे फिर वो ही जानते हो क्या करते हैं, बुढ़ापे में मार थप्पड़ घर के बाहर कर देते हैं कि तुमने हमको यही शिक्षा दी है आधुनिकता की, भोगों की, विषयों की, तो उसी का सुख लो। इसलिए तदे तद्वो मयाख्यातम यदि जानीत नानृतम तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदः। मित्रों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना कह रहा हूं, तुम झूठ मत समझना। अगर समस्त दुख और बंधनों से छूटना है तो तुम केवल हरि स्मरण प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करने के पश्चात कोई भी विपत्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। हरि स्मृति समस्त विपद विमोक्षणम, जितनी विपत्तियां हैं सबसे मुक्त करा देगी। तुम मेरी बात मान लीजिए। तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदा, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, केवल हरि स्मरण। प्रयासः स्मरणे कोश्य स्मृतो यच्छति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशम। स्मरण मात्र भगवान का परम मंगल परम कल्याण करता है। क्या जाता है? हरिशरणम हरिशरणम, राम कृष्ण हरि, राधा राधा, हरे नमः। जो पसंद आवे, हमारे भगवान की तो अनंत नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो पसंद आवे। खूब नाम कीर्तन, खूब नाम स्मरण। जो नाम स्मरण करता है समस्त मंगल समस्त कल्याण हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान यहां दीजिए, नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो 2 प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति, दुख, परेशानियां। आप ऊब मत जाना। और अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे, ये लाभ ये लाभ ये लाभ। तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना, वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है, हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा सोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। ये संसार 3 तापों से जल रहा है। तुम शोचनीय पुरुषों जैसे जलने के लिए तैयार मत हो। अगर तुम बचना चाहते हो